मैंने दरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा, आपने ऐसी खामोशी का मुजाहिरा किया, ऐसी खामोशी का मुजाहिरा किया कि जैसे हमने आपसे कुछ चीजें मांगी। जिक्र मुस्तफा में आने वालों, एक दरूद शरीफ के ताल्लुक से एक फजीलत आप समाअत कर लें और उसी पर अगर आपने अमल कर लिया तो आपका महफिल में आने का मकसद हासिल हो जाएगा। अल्लाह के मुकद्दस नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मर्तबा एक सफर में, जंग के सफर में, किसी गज़वे में अपने सहाबा के साथ तशरीफ ले जा रहे थे। उनमें सैयदना सिद्दीक़ अकबर भी, फारूक आज़म भी, उस्मान गनी भी, मौला अली भी, तमाम सहाबा मौजूद। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबियों, एक मकाम पर पड़ाव करो, एक मकाम पर रुक जाओ। रुकने के बाद तमाम सहाबा अपने अपने खाने को निकालकर खाना तनावुल करो। मुस्तफा का वो मुकद्दस नूरानी काफिला एक जगह रुकता है। अल्लाह के मुकद्दस नबी ने हुक्म फरमाया है, सहाबियों खाना निकालो खाओ। अबू बकर तुम भी खाना निकालो खाओ, उमर तुम भी खाना निकालो खाओ, उस्मान तुम भी खाना निकालो खाओ, अली तुम भी खाना निकालो खाओ, बिलाल तुम भी अपना खाना निकालो खाओ। जब मुस्तफा जाने रहमत ने ये हुक्म फरमाया, सहाबा ने खाना निकाला तो देखा सारे सहाबा के पास सूखी रोटी के अलावा रोटी के साथ खाने को कोई चीज मौजूद नहीं। ऐ मुसलमानों, में आज की इस तकरीर में चंद मिनट की आपकी फिक्र को बेदार करना चाहूंगा कि सहाबा का ये मामूल कि सहाबा मुस्तफा जाने रहमत से अकीदत और मोहब्बत का दम भरा करते थे, भूखे प्यासे रहा करते थे, नमाजों की पाबंदी किया करते थे, कुरान की तिलावत किया करते थे, झूठ से अपने आप को बचाया करते थे। तमाम सहाबा की आप जिंदगी उठा कर देखो तो पता चलेगा सहाबा भूखे रहकर अल्लाह की इबादत भी किया करते थे, जंग में भी जाया। जिंदाबाद। आज हमारी दीवानगियां सिर्फ महफिलों तक होती है, महफिलों में खूब नारे आप लगवा लो, मगर सुबह उठो तो जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं। जिंदाबाद। अल्लाह के मुकद्दस नबी ने जैसे ही फरमाया सहाबा खाना खाओ, अबू बकर सिद्दीक ने निकाला, उस्मान ने निकाला, उमर ने निकाला, अली ने निकाला, सुहैब रूमी ने निकाला, बिलाल हबशी ने खाना निकाला है। सूखी रोटी के अलावा कोई चीज मौजूद नहीं। इतने में सहाबा ने देखा है एक शहद की मक्खी अल्लाह के मुकद्दस रसूल के कान के दरमियान आकर भिनभिनाती नजर आ रही है। सहाबा ने महसूस किया, या रसूल अल्लाह, ऐसा लगता है कि ये मक्खी आपसे कुछ बातें कर रही। या रसूल अल्लाह, ऐसा महसूस हो रहा है कि ये मक्खी आपसे कुछ बातें कर रही है। मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, हाँ ये मक्खी मुझसे कह रही है कि या रसूल अल्लाह, आपके तमाम तर सहाबा खाना खा रहे हैं, खाने में इनके सूखी रोटी देखकर हम मक्खियों से बर्दाश्त न हो सका। या रसूल अल्लाह, हम मक्खियों ने मशवरा किया है किसी सहाबी को हमारे साथ भेज दे, शहद के छत्ते तक चले, छत्ते से शहद हासिल करके रोटी के साथ खाना बनाना। नारे रिसालत, जश्न आमदे रसूल, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा नादिर हुसैन साहब किबला, खलीफा ताजे मिल्लत, खलीफा ताजे मिल्लत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत। अल्लाह के मुकद्दस नबी के कान के दरमियान कह रही, या रसूल अल्लाह, आज सहाबा को भेजिए। ऐ मुसलमानों, जरा ज़हन फिक्र को मेरी तकरीर के करीब करो। आज मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत और अकीदत का दम हम भर रहे हैं, यकीनन भरना भी चाहिए। जिक्र मुस्तफा में आकर सिर्फ उछल कूद करके या नुक्ताते मुस्तफा सुन करके या तकरीर सुन करके चले जाना, ये कोई कामयाबी की बात नहीं है। चंद मिनट बैठो जिक्र मुस्तफा में, अपनी जिंदगी में तब्दीली ला लो, अल्लाह तुम्हारी दुनिया को भी संवार देगा। अल्लाह के मुकद्दस नबी ने फरमाया कि वो मक्खी, सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, मक्खी के अंदाज से लग रहा है कि आपसे कुछ बातें कर रही है।
आका ने फरमाया हाँ हाँ ये मुझसे कह रही है या रसूल अल्लाह, आपके सहाबा सूखी रोटी खा रहे हैं, आप किसी सहाबी को हमारे साथ भेजे, वो छत्ते तक चले और वहां से शहद हासिल करके सहाबा खाने को तकसीम फरमाकर आपस में तनावुल कर ले। मुस्तफा जान रहमत ने अली का इंतखाब फरमाया, ऐ अली तुम जाओ इस मक्खी के साथ साथ शहद से छत्ते से शहद लाकर सहाबा के दरमियान तकसीम कर दो। हजरत अली गए, मक्खी आगे आगे चल रही है, मुस्तफा जान रहमत के गुलाम अली पीछे पीछे चल रहे हैं, शहद हासिल किया है। अली मुस्तफा के मजमे में तशरीफ लाए हैं, उस मुकद्दस जमात में तशरीफ लाए हैं। अबू बकर सिद्दीक के दरमियान, उमर के दरमियान, उस्मान के दरमियान, सहाबा के दरमियान हजरत अली ने शहद को तकसीम किया, सहाबा ने खाना को जिंदाबाद वाह वाह वाह। सरकार की आमद, सरकार की आमद, हुजूर की आमद, आका की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे हजरत। सहाबा ने खाना को तनावुल किया, वही मक्खी अल्लाह के मुकद्दस नबी के कान के दरमियान फिर कुछ बात कर रही है। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, अब तक अगर मक्खी अब तक आपसे बातें कर रही थी, मगर अब दोबारा आपके अंदाज को देखकर लग रहा है आप मक्खी से कुछ बातें कर रहे हैं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया हाँ हाँ मैं मक्खी से बात कर रहा हूं। काबा ने कहा या रसूल अल्लाह आप इससे बात क्या कर रहे हैं? तो अल्लाह के मुकद्दस नबी ने इरशाद फरमाया कि मैंने इस मक्खी से पूछा, ऐ शहद की मक्खी ये बता कि तुम लोग शहद को कैसे तैयार करती हो? तो वो शहद की मक्खी मुझसे कह रही है या रसूल अल्लाह, हम लोग बागों में जाया करते हैं, बागों में फूलों के रसों को चूसा करते हैं, चूसने के बाद एक जगह इकट्ठा हो जाया करते हैं। तो मुस्तफा ने उस मक्खी से कहा था, ऐ शहद की मक्खी ये बता कि जब तुम लोग बागों में फूलों को चूसा करती हो तो बागों में तो हर तरह के फूल रहा करते हैं। कुछ फूल ऐसे हैं जिनकी चाशनी कड़वी हुआ करती है, कुछ फूल ऐसे होते हैं जिसकी चाशनी खट्टी हुआ करती है। मगर शहद जब तुम लोग तैयार कर लेती हो तो उसमें मिठास कहां से आती है? तो वो शहद की मक्खी कहती है या रसूल अल्लाह, जब हम लोग बागों में फूलों के रसों को चूस कर एक जगह इकट्ठा होते हैं, फिर आप पर हम लोग मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ा करते हैं। जब आप पर दरूद पढ़ लेते हैं तो शहद की मक्खी में मिठास। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह से वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमदे रसूल, जश्न आमदे रसूल, उलमाए अहले सुन्नत। वो शहद की मक्खी कहती या रसूल अल्लाह, हम लोग बागों में जाया करते हैं, बागों के फूलों को चूसा करते हैं, उनके रसों को चूसा करते हैं। चूसने के बाद जब एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं तो हम लोगों की जो क्वीन मक्खी होती है, हम लोगों की सरदार मक्खी होती है, आगे बढ़ कर आप पर दुरूद का नज़ारा पेश किया करती है। आप पर दुरूद की बरकत से हमारे शहर में मिठास पैदा हो जाती है। इसी चीज को तो मेरे इमाम ने हम सुन्नियों को अकीदा दे दिया। ऐ सुन्नियों, मुस्तफा पर अगर तुम्हें दुरूद ना हो तो इस अंदाज से पढ़ो, काबे के बदरूद तो जाओ, तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के सब शुद्ध हो, तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे नहीं हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमदे रसूल, फैज़ान आमदे रसूल, मसलके आला हजरत, फैज़ान ताजे मिल्लत, मसलके आला हजरत, फैज़ान ताजे मिल्लत, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजुसरिया, इल्म के दरिया, फैज का दरिया, ताजुसरिया, अल्लामा नादिर हुसैन साहब किबला जिंदाबाद। हम सुन्नियों के इमाम आला हजरत, कौन आला हजरत? जिन्होंने पूरी दुनिया के सुन्नी मुसलमानों पर एहसान किया है। कौन आला हजरत? जिन्होंने हम सुन्नियों के दिलों में इसके मुस्तफा की दौलत को बनागुज़ी किया है।
कौन आला हजरत? वो आला हजरत इरशाद फरमाते हैं सुबह तैबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, बागे तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्तबू है बुलबुले पढ़ती है कलमा नूर का। अल्लाह के मुकद्दस नबी के एक सहाबी जिनका नाम हजरत अब्बास है, मुस्तफा की बारगाह में एक मर्तबा हाजिर होकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आपके बचपन की कुछ बातें मुझे याद आ रही है। तो मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे चचा, आपको मेरे बचपन की कौन सी बातें याद आ रही है? चचा अब्बास अर्ज करते हैं, आका, आपके बचपन की जो बात मुझे याद आ रही है, मुझे इस बात का इल्म नहीं है कि वो बात आपको याद हो या याद ना हो। तो मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे चचा, जब मेरे बचपन की आपको बात याद आ रही है तो मुझे तो और अच्छी तरह से याद होगी, इसलिए कि मैं नबियों का इमाम हूँ, मैं रसूलों का सुल्तान। जिंदाबाद। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत आला, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजु सरिया, हम सबकी बख्शिश का जरिया, ताजु सरिया, कौन बना मेहमान काबा, ताजु सरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। चचा अब्बास कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, चचा, जब मुझे मेरे बचपन की बात आपको याद आ रही है तो मुझे और अच्छी तरह से याद होगी, इसलिए कि मैं नबियों का इमाम हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे सदके में कुल कायनात को पैदा किया है। चचा अब्बास अर्ज करते हैं, आका, एक मर्तबा आपके बचपन के आलम में मैं आपके घर में आपकी जियारत के लिए आया था, तो मैंने देखा था आपकी वालिदा अम्मी आमना ने आपको एक झूले में लिटा दिया था। तो मैंने देखा था कि आपकी उंगली का इशारा पाकर आसमान का चांद आपकी उंगली पर गर्दिश करता नजर आ रहा था। तो मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, चचा, आपने तो सिर्फ ये देखा था कि चांद मेरी उंगली के इशारे पर गर्दिश कर रहा था। खुदा की कसम, मुझे तो ये भी याद है कि चांद सिर्फ इशारे पर गर्दिश ही नहीं कर रहा था, बल्कि चांद मुझसे बातें किया करता था, मैं चांद से बातें किया करता था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमदे रसूल, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा नादिर हुसैन साहब किबला। अल्लाह के मुकद्दस नबी ने फरमाया, चचा, चांद मेरी उंगली के इशारे पर सिर्फ गर्दिश ही नहीं कर रहा था, बल्कि मुझसे बातें किया करता था। इसी मकाम पर जब आला हज़रत पहुंचे हैं, हम सुन्नियों के इमाम पहुंचे हैं, तो इसकी तर्जमानी करते नजर आ रहे हैं, या रसूल अल्लाह, सुबह तैबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, बागे तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्तबू है बुलबुले पढ़ती है कलमा नूर का, चांद झुक जाता जिधर, चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते माथ में क्या ही चलता था इशारों पर, खिलौना नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना नूर का। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। जिंदाबाद, 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 अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। हज़रात गिरामी वकार, मैंने पहले अर्ज किया था कि दुरूद शरीफ इतना प्यारा अमल की, अगर शहद की मक्खियां मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर मोहब्बत के साथ अगर दुरूद पढ़ ले तो उनके शहद में मिठास पैदा हो सकती है। अगर हम भी अपनी जिंदगी को गुनाहों की करवाहट में गुजार रहे हैं, अगर हम भी अपनी जिंदगी को गुनाहों की कड़वाहट में शामिल कर चुके हैं, तो हमें भी चाहिए कि मुस्तफा जान रहमत पर मोहब्बत के साथ अगर दुरूद पढ़ने की आदत डाल लें, तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी जिंदगी में भी इनकलाब बर्पा कर देगा। अगर हम भी मुस्तफा जान रहमत पर मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ने की आदत डाल लें, तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी जिंदगी में तब्दीली पैदा कर देगा।
अगर हम भी मुस्तफा पर मोहब्बत के साथ दुरूद पढ़ने की आदत डाल ले, अल्लाह हमारे दुकानों में बरकत अता फरमा देगा, हमारे मकानों में बरकत अता फरमा देगा, हमारी जिंदगियों में बरकत अता फरमा देगा। हजरात गिरामी वकार, वक्त इतना नहीं कि मैं पूरी तमहीदी गुफ्तगू करूं, ज़िमनन दो चार बातें मैं अर्ज करके गुजर जाना चाहूंगा कि ये मुस्तफ़ा जान रहमत की मिलाद जो आज हम और आप मना रहे हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत की वो शान जिनके बारे में अल्लाह हदीस कुदसी में इरशाद फरमाता है, ऐ मुस्तफ़ा कुन्तो कंज़न मख्फिया, मैं एक छुपा हुआ खजाना था, जब मेरी मशीयत हुई कि लोग मुझे जाने तो मैंने अपने नूर से तुम्हारे नूर को पैदा फरमाया। एक मर्तबा अल्लाह के मुकद्दस नबी के एक सहाबी जिनका नाम हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला है, एक मर्तबा नबी की बारगाह में हाजिर हुए थे, अर्ज किया था या रसूल अल्लाह, हमने आपकी शान हदीस कुदसी में पढ़ी है कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ऐ मुस्तफा कुन्तो कंज़न मख्फिया, मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मेरी मशीयत हुई कि लोग मुझे जाने तो मैंने दुनिया को अपने आप को जन्माने के लिए अपने नूर से तुम्हारे नूर को पैदा फरमाया है। ऐ मुस्तफा तुम्हारे नूर को पैदा फरमाने के बाद मैंने तुम्हारे नूर से जमीन का फर्श बिछाया, मैंने तुम्हारे नूर से आसमान का शामियाना लगाया, मैंने तुम्हारे नूर के सदके में चांद को चांदनी अता की, मैंने तुम्हारे नूर के सदके में सूरज को रोशनी अता की, मैंने तुम्हारे नूर के सदके में सितारों को चकमकाने का सलीका अता फरमाया। ऐ मुस्तफा मैंने तुम्हारे नूर के सदके में आदम को आदमियत अता की, मैंने तुम्हारे नूर के सदके में नूह को नज़ाकत दिया, मैंने तुम्हारे नूर के सदके में ईसा को कमाल दिया, मैंने तुम्हारे नूर के सदके में मूसा को जलाल दिया, मैंने तुम्हारे नूर के सदके में इब्राहिम को खुल्लत दी, मैंने तुम्हारे नूर के सदके में इस्माइल को ज़बो इसारी दी, मैंने तुम्हारे नूर के सदके में सुलेमान को बादशाहत अता फरमाई। जब मेरे इमाम आला हज़रत इस मकाम पर पहुंचते हैं तो अर्ज करते नजर आते हैं, या रसूल अल्लाह जब सारी कायनात आपके लिए है तो मेरा इमाम कहता नजर आ रहा है, ज़मीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, जहान में सबा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए उठे भी नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। मिलादे मुस्तफ़ा की महफिल है तो अजमत मुस्तफ़ा का अंदाजा आप इस हदीस पाक से लगाते चलो। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला नबी के सहाबी मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने हदीस कुदसी में सुना है आपका रब फरमाता है, मुस्तफ़ा कुन्तो कंज़न मख्फिया, मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मेरी मशीयत हुई लोग मुझे जाने, मेरी मशीयत हुई लोग मुझे पहचाने, मेरी मशीयत हुई लोग मेरी मार्फत हासिल करे तो मैंने अपने नूर से तुम्हारे हबीब के नूर, अपने हबीब के नूर को पैदा फरमाया। ऐ मुस्तफ़ा ऐ मुस्तफ़ा तुम्हारे नूर को मैं कायनात में तकसीम करता रहा, यहाँ तक किसी हिस्से से जमीन का वजूद, किसी से आसमान का वजूद। वही सहाबी हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला नबी की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज करते हैं, आका आपकी तमाम तर सिफतों को मैंने कुरान में पढ़ा है, आपके तमाम तर कमाल को मैंने कुरान में पढ़ा है, आपके तमाम तर मोजिज़ात को मैंने कुरान में पढ़ा है। आप दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं तो आपका रब कह रहा है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तो आप दुनिया से सफर में तफरे में राज में तशरीफ ले जा रहे हैं तो आपका रब कह रहा है सुब्हानल्लज़ी असरा। आप सीने मुबारक को खोलते हैं, कुरान कहता है अलम नशरह लका सदरक। आप अपनी ज़बान मुस्तफ़ा अपनी ज़बान मुबारक को खोलते हैं, कुरान कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा। ऐ मुस्तफ़ा मैंने आपके तमाम कमाल को, आपके तमाम जमाल को, आपकी तमाम खूबी को, आपकी तमाम परगुज़ीदगी को मैंने कुरान में पढ़ लिया है। या रसूल अल्लाह आज हम सहाबा का दिल चाहता है कि आज ज़बान मुस्तफ़ा से हम सहाबा आज तारीफ़ मुस्तफ़ा सुनना चाहते हैं। अल्लाह के मुकद्दस नबी ने फरमाया, ऐ जाबिर तुम कौन सी मेरी तारीफ सुनना चाहते हो? कहा या रसूल अल्लाह मैंने हदीस पाक में पढ़ा अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नस्ल इंसानी का बाप बनाकर दुनिया में भेजा, जन्नत में भेजा। जब तक मशीयत खुदाबंदी रही आदम से, जब तक खताए इज्तिहादी सरजद न हुई थी
आदम जन्नत में रहे, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने आदम को दुनिया में भेजा। आदम अल्लाह के खौफ की वजह से 300 साल आंसू बहाते रहे। ऐ नबी की महफिल में आने वालों, सुन्नी जिंदा दर सुन्नी मुसलमानों, अपने नबी से मोहब्बत का दावा करने वालों, नबी की इश्क की जौलानी अपने दिल में लेकर नबी पर अपनी जान का नजराना छिड़कने वालों, हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, आदम से सिर्फ एक खताए इज्तिहादी सरजद हुई थी। आदम ने इतना आंसू अल्लाह की बारगाह में बहाया है कि हदीस पाक में आता है कि अल्लाह के खौफ की वजह से, अल्लाह की बारगाह में शर्मो नदामत की वजह से किसी ने इतने आंसू नहीं बहाए। आदम से रब ने मना फरमाया था, आदम उस दरख्त के करीब न जाना। खताए इज्तिहादी सरजद हुई है। आदम ने इतना आंसू बहाया, इतना आंसू बहाया, 300 साल तक आसमान की तरफ सर उठाकर नहीं देखा। आज हम भी नबी से मोहब्बत का दावा किया करते हैं, जिंदगी का लम्हा लम्हा गुनाहों में गुजारते नजर आ रहे हैं, मगर शर्मो नदामत की वजह से हमारे आंख में आंसू नहीं आ रहा है। नमाजें छोड़ते नजर आ रहे हैं, मगर अल्लाह के खौफ की वजह से हमारे आंख में आंसू नहीं आ रहा। कुरान की तिलावत से सालों साल दूर हैं, मगर अल्लाह की बारगाह में शर्मो नदामत की वजह से, अल्लाह के खौफ की वजह से आंसू नहीं आ रहा। अपनी जिंदगी को झूठ में गुजारते नजर आ रहे हैं, मगर शर्मो नदामत की वजह से हमारे आंख में आंसू नहीं आ रहा है। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में हजरत सैयदना जाबिर इब्ने अब्दुल्ला ने यही पूछना चाहा था, या रसूल अल्लाह, आपकी तमाम तर सिफत को, आपके तमाम तर कमाल को, आपके तमाम तर जमाल को, आपकी तमाम तर खूबी को, आपकी तमाम तर बुलंद पायगी को, आपके तमाम तर कमालात को मैंने कुरान में पढ़ लिया है। आपका रब फरमाता है, अज्जाअकुम मिनल्लाहि नूर, आपका रब फरमाता है सुब्हानल्लज़ी अस्रा, आपका रब फरमाता है अलम नशरा लका सदरक, आपका रब फरमाता है वमा यंतिकु अनिल हवा, आपका रब फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। या रसूल अल्लाह, आपकी तमाम तर सिफत को मैंने कुरान में पढ़ा। आज हम सहाबा का दिल चाहता है कि ज़बाने मुस्तफ़ा से तारीफ़ मुस्तफ़ा सुने। जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह, बताइए, आदम अल्लाह की खौफ की वजह से 300 साल आंसू बहाते रहे, मगर अल्लाह की तरफ से कोई जवाब रहमत नहीं आया। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने 313 साल के बाद आपके ज़हन में ये कलमात इल्का फरमाए। आदम अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में दुआ किया है और अर्ज किया है, मौलाए करीम, मैं तेरे महबूब का वास्ता देकर तेरी बारगाह में दुआ करता हूँ, मेरी दुआ को शर्फ़े कबूलियत का लिबादा पहना दे। अल्लाह ने पूछा, ऐ आदम, तुम्हारे ज़हन में ये कलमात कैसे आ गए? ऐ आदम, तुमने मेरे महबूब को कैसे पहचान लिया? आदम अर्ज़ करते हैं, बारे इला, जब तूने मुझे पैदा किया था तो मैंने आसमान की तरफ सर उठाकर देखा था, तो जन्नत के दरख्त के हर पत्ते पर तेरे नाम के साथ तेरे हबीब का नाम लिखा देखा था। तो मैं समझ गया कि अल्लाह ने अपने महबूब का नाम जन्नत के दरख्त के पत्ते पत्ते पर अपने नाम के साथ लिख रखा है। तो मैं समझ गया वो अल्लाह का महबूब अल्लाह को बहुत प्यारा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने आमदे रसूल, सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, यासी की आमद, मक्के की आमद, मदनी की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे। मुझे वक्त का भरपूर ख्याल है, 5 मिनट में अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा, चूंकि हमारे बाहरी मेहमान तशरीफ फरमा है। मेरी गुफ्तगू तो आप कभी भी सुन लेंगे, बस अजमत मुस्तफा देखते चले।
नबी का नूर कहां से चला? अल्लाह ने फरमाया महबूब कुन तो कंजन मखफिया, मैं एक छुपा खजाना था, मेरी मशीयत हुई लोग मुझे जाने, मैंने अपने नूर से तुम्हारे नूर को पैदा फरमाया, मैंने अपने नूर से तुम्हारे नूर को पैदा फरमाया, तुम्हारे नूर का हिस्सा कायनात में बढ़ता रहा, किसी से जमीन का वजूद, किसी से आसमान का वजूद, किसी से चांद को चांदनी, किसी से सूरज को रोशनी, किसी से सितारों को जगमगाहट, किसी से दरिया की रवानी, किसी से मौजों की तुजानी, किसी से गुंजों को चटक, किसी से कलियों को महक मिल गई। ऐ मुस्तफा वही तुम्हारे नूर का सदका कायनात में बांटता रहा। मगर आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे हैं, कोई जवाब नहीं आ रहा है, मगर तुम्हारे नाम का वसीला आदम ने लगाया है, तो अल्लाह ने अपने महबूब के नाम के सदके में आदम के दुआ को कबूल कर लिया। वही नूरे पाक जब इब्राहिम की पुष्ट में आया है, इब्राहिम नारे नमरूद में है, अल्लाह ने मुस्तफा के नूर के सदके में इब्राहिम पर नारे नमरूद को गुलजार कर दिया है। वही नूरे मुस्तफा मैदाने मिना में इस्माइल में पहुंचा है, इस्माइल की पुष्ट में मौजूद है, तो नूरे मुस्तफा के सदके में इस्माइल को कुर्बानी से बचा दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। अल मुख्तसर नूरे मुस्तफा, जब वही नूरे मुस्तफा हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में चमका, अब्दुल्ला जिधर जिधर से जा रहे हैं रास्ता महकता नजर आ रहा है। वही नूरे मुस्तफा जिस वक्त हजरत सैयदा तय्यबा आलिमा फाजिला मुफ्तिया मुत्तकिया सैयदा आमना के शिकम में आया, 3 महीना अभी चंद दिन गुजरा नहीं था कि हजरत अब्दुल्ला का विसाल हो गया। हजरत अब्दुल्ला का विसाल हुआ, इसका सदमा हजरत आमना को बहुत पहुंचा। काबे के मुतवल्ली हजरत अब्दुल मुत्तलिब एक दिन कलाफे काबा तवाफे काबा करते करते गिलाफे काबा को पकड़कर रब की बारगाह में दुआ कर रहे हैं, ऐ अल्लाह तूने मुझे 10 बेटे 6 बेटियां अता फरमाई है, एक बेटा अब्दुल्ला जो मुझे सबसे प्यारा था तूने ले लिया है, परवरदिगारे आलम मुझे से आमना का रोना नहीं देखा जाता, ऐ अल्लाह अब्दुल्ला की ज़ुर्रियत में एक बेटा ऐसा पैदा फरमा दे जो आमना का सहारा बन जाए। गिलाफे काबा को पकड़कर अब्दुल मुत्तलिब तौबा कर रहे हैं, तो गैब से आवाज आती है, ऐ अब्दुल मुत्तलिब परेशान मत हो, मैंने ऐसा आमना को बाबरकत बच्चा अता कर दिया है जो पैदा होने के बाद सिर्फ आमना का सहारा नहीं बल्कि पूरी दुनिया का। सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वही नूरे करीम जब आमना के शिकम में आया, एक दिन अब्दुल मुत्तलिब काबे का तवाफ कर रहे थे, एक शख्स ने कहा अब्दुल मुत्तलिब तुम्हारी बहू आमना मक्के के रस्म रिवाज के खिलाफ काम कर रही है, मक्के के दस्तूर के खिलाफ काम कर रही है। अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा हुआ क्या? कहा कि मक्के का दस्तूर यह है कि औरत बेवा हो जाती है तो साल भर तक अपने जिस्म पर इतर नहीं लगाती, साल भर नया कपड़ा नहीं पहनती, औरत बेवा हो जाती है तो साल भर अपने शौहर का शौक मनाया करती है, मगर तुम्हारी बहू आमना जब जब मक्के की गलियों से गुजरा करती है बहुत शानदार इतर लगाकर गुजरा करती है। अब्दुल मुत्तलिब ने जैसे ही इतना सुना शर्म की वजह से सर झुक गया, अपने घर आए, अपनी बहू आमना को बुलाया, बेटी आमना ये बता क्या तुझे मेरे अब्दुल्ला की जुदाई का गम नहीं सताया करता? हजरत आमना कहती है अब्बा हुजूर जब से अब्दुल्ला का विसाल हुआ है खुदा की कसम मेरा रोना सुबह भी गुजर रहा है, मेरा शाम को भी रोने में गुजर रहा है वक्त, मेरे दिल का लम्हा अब्दुल्ला के कम में गुजरता नजर आ रहा है। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा बेटी मक्का के लोगों ने मुझसे शिकायत की है कि जब से अब्दुल्ला का विसाल हुआ है आमना बहुत अच्छी खुशबू लगाया करती है, आमना अब्दुल्ला का शौक नहीं मनाया करती। हजरत आमना अब्दुल मुत्तलिब के घर में रहती है, कहती है अब्बा हुजूर ये बताओ कि ये घर किसका है, ये आंगन किसका है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा बेटी ये घर मेरा है, ये आंगन भी मेरा है। हजरत आमना ने मिट्टी उठाई है, मिट्टी का ठेला उठाने के बाद अब्दुल मुत्तलिब को दिया, कहा हुजूर ये घर की मिट्टी आपकी है? कहा हाँ बेटी ये घर की मिट्टी मेरी है, ये बताओ कि बेटी ये मिट्टी मेरी घर की है। हजरत आमना ने कहा था अब्बा हुजूर इस मिट्टी को सूंघे तो जरा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सूंघा है तो मिट्टी से बहुत शानदार खुशबू आ रही है। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा बेटी माजरा में समझा नहीं, कहा हुजूर मक्का के लोगों ने आपसे जो शिकायत की है आमना बहुत खुशबू लगाया करती है, खुदा
की कसम ऐसी कोई बात नहीं है। जब से अब्दुल्ला का विसाल हुआ है मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है। जब से अब्दुल्ला की अमानत मेरे पेट में आई है, मैं जिस रास्ते से गुजर रही हूँ रास्ता मैं नारे तकबीर, नारे रिसालत, आका की आमद, हुजूर की आमद, आका की आमद, हुजूर की आमद, ताजदारे खत्म नबूवत। सुभान अल्लाह। हज़रत आमना कहती हूँ हुजूर मैंने खुशबू नहीं लगाई है, मैंने खुशबू नहीं लगाई है। जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, जिस रास्ते से गुजर रही हूँ रास्ता मुझे मुबारकबादियाँ दे रहा है। जिस जानवर के पास से गुजर रही हूँ जानवर मुझे मुबारकबादी दे रहे हैं। ऐ आमना तुझे मुबारक हो, तेरे पेट में नबियों का इमाम आ चुका है। ऐ आमना तुझे मुबारक हो, तेरे शिकम में रसूलों का इमाम आ चुका है। ऐ आमना तुझे मुबारक हो, तेरे पेट में यासीनो तहा की सिफत वाला आ चुका है। ऐ आमना तुझे मुबारक हो, तेरे शिकम में फातिमा का बाबा आ चुका है। ऐ आमना तुझे मुबारक हो, तेरे शिकम में खदीजा का शौहर आ चुका है। खुदा की कसम हज़रत आमना फरमाती है हद तो ये है कि हुजूर जब मैं कुएं से पानी लेने के लिए जाया करती हूँ तमाम तरफ कुएं से पानी निकाला करती है, डोल डालती है तब पानी ऊपर आता है। मैं अब्दुल्ला की अमानत लेकर कुएं के करीब खड़ी हो जाती हूँ, कुएं का पानी ऊपर आ रहा है। हज़रत गिरामी वकार मुस्तफ़ा का नूर कहाँ से चला कैसे चमका? मुस्तफ़ा का नूर आदम में आया है, आदम को चमका रहा है। शीश में आया, शीश को चमका रहा है। इब्राहिम में आया, इब्राहिम को चमका रहा है। इस्माइल में आया, इस्माइल को चमका रहा है। जब मेरे आला हज़रत ने देखा कि मुस्तफ़ा के नूर की खैरात पूरी दुनिया खा रही है तो मेरा इमाम भी इसको मोहब्बत के साथ अर्ज करता है या रसूल अल्लाह आपने आदम को चमकाया है, आपने नूह को चमकाया है, आपने इब्राहिम को चमकाया है, आपने इस्माइल को चमकाया है, आपने सुलेमान को चमकाया है, आपने इदरीस को चमकाया है, आपने सुलेमान की बादशाहत को चमकाया है। तो मेरा इमाम भी इसको मोहब्बत के साथ अर्ज करता नजर आ रहा है कि या रसूल अल्लाह जब आपने सारी कायनात को चमकाया है तो मेरे दिल को भी चमका दीजिए। और मेरा इमाम कहता नजर आ रहा है कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले। मेरा इमाम कहता है आका आपने सारी कायनात को चमकाया है तो मेरे दिल को भी चमका दीजिए। मैं इन उलमा की मौजूदगी में अगर ये कहतू तो बेचाना होगा। मेरे इमाम ने अपने नबी की बारगाह में दिल के चमकने की खैरात मांगी है। आला हज़रत का दिल ही नहीं चमक रहा है, आला हज़रत खुद चमकते नजर आ रहे हैं, दिल ही नहीं चमक रहा है। शायरी चमकती नजर आ रही है, दिल ही नहीं चमक रहा है। खानदान चमकता नजर आ रहा है, दिल ही नहीं चमक रहा है। फतावा चमकता नजर आ रहा है। हमें हद तो ये है आज के दौर में अगर कोई हबीबुर रहमान बनकर आला हज़रत के दामन से वाबस्ता हुआ है तो मुजाहिद मिल्लत बनकर के चमकता नजर आ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज के दौर में अगर कोई हबीबुर रहमान बनकर आला हज़रत से अपनी निस्बत कायम कर रहा है तो मुजाहिदे मिल्लत बनकर के चमक रहा है। आज के दौर में अगर कोई अब्दुल अजीज बनकर आला हज़रत से अपनी निस्बत कायम कर रहा है तो ज़माने में हाफिज़े मिल्लत बनकर के चमकता नजर आ रहा है। आज के दौर में अगर कोई बुरहानुद्दीन बनकर आला हज़रत से अपनी निस्बत कायम करता है तो बुरहान मिल्लत बनकर नजर आ रहा है। आज के दौर में अगर कोई मुश्ताक निज़ामी बनकर आला हज़रत से अपनी निस्बत कायम कर रहा है तो पासबाने मिल्लत बनकर के चमकता नजर आ रहा है। मेरा इमाम फरमाता है चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। मेरा इमाम कहता है सुबह तैबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, बागे तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्तबू है बुलबुले पड़ती है कलमा नूर का, नारियों का दौर था दिल चल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। ऐ रज़ाए अहमद, ऐ रज़ाए अहमद, नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का।
अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको मुस्तफ़ा की तालीमात सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।